नमस्कार, मैं रेशमा। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश के कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयंती स्टेडियम मैदान भिलाई में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अखंड भारत की जो कल्पना की है वह एक दिन जरूर पूरी होगी। देश दुनिया में जागृति का समय आ चुका है और आप सब जिस भाव के साथ शामिल हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का समय आ चुका है। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्र व समाज के नवनिर्माण में आदिवासी नायकों एवं महापुरुषों का अद्वितीय योगदान है। हल्बा हल्बी एवं आदिवासी समाज सहित संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव शहीद ज्ञान सिंह नायक ने हमारे देश में आजादी का आंदोलन का सर्वप्रथम शंखनाद किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग के गोकुल नगर स्थित हल्बा शक्ति स्थल में अखिल भारतीय हल्बा हल्बी समाज द्वारा आयोजित 35वां मिलन समारोह एवं शक्ति दिवस पर्व को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हल्बा हल्बी समाज के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण भी किया। जीएसटी कानून के तहत करदाताओं और अधिवक्ताओं को जल्द ही एक नई न्यायिक राहत मिलने जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन दुर्ग की ओर से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह के इस पहले कार्यक्रम में विशेष रूप से जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बारीकियों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्य अलंकरण से सम्मानित विवेक सारस्वत ने उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन किया एवं जीएसटी एटी पोर्टल के माध्यम से फाइलिंग की प्रक्रिया भी समझाई। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित पड़ोसी एनर्जी में अडानी टोटल गैस लिमिटेड द्वारा सीएनजी आपूर्ति को लेकर एक वृहद मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में गैस रिसाव जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और कंपनी के सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि दुर्ग जिले के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में सीएनजी आपूर्ति शुरू हो चुकी है और अब अगले चरण के पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। यह मॉकड्रिल सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दुर्ग खैरागढ़ मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ग्राम रेंगकठेरा पुल के पास पलट गई। हादसे के वक्त कार की गति काफी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रित खो बैठा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद पलटी हुई कार को सीधा किया गया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण दुर्घटना में वाहन चालक को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और वह पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2026 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। वर्ष 2026 को राज्य सरकार द्वारा महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी थीम पर आधारित यह कैलेंडर सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के संकल्प को अभिव्यक्त करता है। कैलेंडर के मुख्य पृष्ठ पर छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शक्तिपीठ माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़, माँ महामाया रतनपुर, माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा, माँ चंद्रहासिनी चंद्रपुर और माँ कुदरगढ़ी सूरजपुर के पावन धाम को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए मातृशक्ति का सम्मान और शक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य करना ही एक सफल पुलिस अधिकारी की पहचान है। जन विश्वास आधारित पुलिसिंग से ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। बस्तर अंचल की समृद्ध लोक परंपराओं, जनजातियों, संस्कृति, कला और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन वर्ष 2026 में भी भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के आयोजन के विस्तृत तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बार विशेष रूप से भारत के विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों को आमंत्रित किए जाने पर भी चर्चा हुई, ताकि उन्हें बस्तर की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और जनजातीय जीवन से अवगत कराया जा सके। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब टिटलागढ़ रायपुर पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में युवक का शव मिला। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही यात्रियों ने डिब्बे के अंदर युवक को अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद तुरंत रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के स्टेशनों और गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा ट्रकों को रोककर ओवरलोडिंग का हवाला देकर प्रति वाहन करीब 800 रुपये नकद की मांग की जा रही है। जब ट्रांसपोर्टर ने इसका विरोध किया तो मामला बढ़ गया। नाराज ट्रांसपोर्टर ने अपनी सभी गाड़ियों को टोल प्लाजा के सामने खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। लंबा जाम लगने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने सड़क पर खंभा गाड़कर रास्ता बाधित कर दिया था, ताकि लोग मजबूरन टोल प्लाजा से होकर ही गुजरे। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन INS बागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू इस दौरान नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी है। उन्होंने इस साल 29 अक्टूबर को राफेल और 2023 में सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के IGMC में डॉक्टर मरीज मारपीट मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। यह 3000 से ज्यादा डॉक्टर स्ट्राइक पर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। रेजिडेंट डॉक्टर IGMC शिमला में मरीज से हुई मारपीट की घटना के बाद बर्खास्त किए गए डॉक्टर राघव निरूला की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। इस हड़ताल के कारण प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। इधर मुख्यमंत्री ने अपील की है कि डॉक्टर अपना अहम छोड़कर ड्यूटी ज्वाइन करें। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेटे को हिरासत में लिए जाने पर हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड मेरे कमरे में घुस आए थे और मुझे पीटने की कोशिश की। मेरे बेटे ने बस उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। अगर पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि आने वाले गुरुवार को हम SP कार्यालय का घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बिना सूचना दिए मेरे घर क्यों आए थे। जरूरत पड़ने पर मैं CCTV फुटेज भी दिखाऊंगा। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट और ग्रेट फ्लैक्स क्षेत्रों में आई भीषण विंटर स्टॉर्म ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच हजारों लोग सड़कों और हवाई अड्डों पर
फंसे रहे। बर्फबारी के कारण 15,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई और हजारों में देरी हुई। न्यूयॉर्क सिटी में 4 इंच तक बर्फ गिरी। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी कि पिघलती बर्फ से ब्लैक आइस बन सकती है, जिससे सड़कें और पुल बेहद खतरनाक हो जाएंगे। यह हालिया समय का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म माना जा रहा है, जिसने लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। म्यांमार में सैन्य सरकार ऐसे समय चुनाव करा रही है जब देश गंभीर राजनीतिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है। यह चुनाव सैन्य तख्तापलट के करीब 5 साल बाद हो रहा है, लेकिन इसे लेकर देश और दुनिया में भारी संदेह जताया जा रहा है। बड़े राजनीतिक दलों को भंग कर दिया गया है। कई शीर्ष नेता जेल में बंद हैं और जारी गृह युद्ध के चलते देश का बड़ा हिस्सा मतदान से बाहर रहने वाला है। यह चुनाव चरणबद्ध 1 महीने चलेगा। जानकारों का कहना है कि वास्तव में देश के लगभग आधे हिस्से में मतदान नहीं हो पाएगा। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.